फायर लोड क्या होता है? फायर लोड की कैलकुलेशन कैसे करें? इसका यूज कहाँ पे होता है? फायर लोड निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? आज के वीडियो में आप देखेंगे फायर लोड के बारे में। जय हिंद। मेरा नाम विजय दहिया है और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टैकी गुरुकुल के अंदर। इस चैनल पर हम फायर सेफ्टी का कंप्लीट कोर्स लेके आ रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ऑनलाइन ये कोर्स कहीं पे अवेलेबल है ही नहीं। और इतना टाइम सबके पास नहीं होता कि वो जाके 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए फायर सेफ्टी का कोर्स ज्वाइन किए करें और अपना ड्यूटी छोड़ के फायर सेफ्टी सीखने का प्रयास करें। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हम उसमें कंप्लीट पैकेज लेके आ रहे हैं, उसमें आपको हर टर्म्स फायर मिलेंगे। लेकिन जो हमारे सिविलियन, जो हमारे अदर जो प्रोफाइल में हैं, उनके लिए भी अगर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आग लगने पर वो ऐसे घबरा जाते हैं, और जबकि हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो देख के वो सीख सकते हैं, ताकि वो आग लगने पर ऐसे आग बुझा सकें, इतनी आसानी से आग बुझा सकें। हमारा टारगेट यही। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फायर सेफ्टी अवेयरनेस बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हम जो अग्नि दुर्घटनाएं हैं उनसे जो जान माल की हानि देश में हो रही है उसको मिनिमम लेवल पर लेके आ सकें और फायर से भारत बनाने में आप हमारी मदद कर सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फायर लोड क्या होता है? फायर लोड होता है किसी भी बिल्डिंग का जो एक पोटेंशियल हैजार्ड होता है। अगर उसमें आग लग जाए तो बिल्डिंग में कितनी हीट तक, कितनी इंटेंसिफाई होगी वो हीट, कितनी देर तक वो जल सकती है, या कितनी एनर्जी वहां पर रिलीज होगी। इसकी एक सिंपल सी कैलकुलेशन करने के लिए हमने एक फायर लोड का कॉन्सेप्ट बनाया है। ये कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? फायर लोड बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हर बिल्डिंग अलग अलग तरह से बिहेव करती है। कोई स्टोरेज बिल्डिंग है, उसके अंदर बहुत सारा कोई माल स्टोरेज किया हुआ है, तो वो आग लगने की पोजीशन में कैसे बिहेव करेगी, उसकी उसका बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर कैसे असर पड़ेगा, वो बिल्डिंग को कैसे इफेक्ट अफेक्ट कर सकती है आग लगने के बाद, उसमें कितना रिस्क है, उसकी फायर फाइटिंग जो उसके जो मेजर्स हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या उसमें होना चाहिए, होल ड्रिल होनी चाहिए, स्प्रिंकलर होने चाहिए, या जो भी उसका जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसको पता करने के लिए फायर लोड की जरूरत पड़ती है। तो चलिए फायर लोड निकालते हैं, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं फायर लोड कैसे निकालते हैं। तो फायर लोड आपने देख लिया क्या था। अब फायर लोड निकालते हैं। फायर लोड कैसे पता, किसी बिल्डिंग का फायर लोड हम कैसे निकालेंगे, उस बिल्डिंग का जो टोटल फायर लोड है वो हम कैसे निकालेंगे। फायर लोड निकालने के लिए हमें दो तीन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। वो चीज़ें हमारे इस प्रकार है। तो हमें उसका एरिया पता होना चाहिए, बिल्डिंग का जो फ्लोर है, जिस फ्लोर का भी हम निकाल रहे हैं उस फ्लोर पे जितना भी सामान रखा हुआ है उसका वजन हमें चाहिएगा और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल एक फ्लोर पे हमें 100 किलो लकड़ी रखी हुई है, तो उस लकड़ी का जलती है तो लकड़ी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या रहेगी उसको, वो हमें चाहिएगी, और उसका वजन और उसका एरिया। तो फायर लोड कैसे निकालेंगे हम? जो भी फ्लोर है, जो भी एक्स वाई जेड बिल्डिंग जिसका भी फायर लोड निकाल रहे हैं, तो उस पर जितना पर फ्लोर, जैसे एक फ्लोर का एग्जांपल लेते हैं, बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर की है, उस बिल्डिंग का फायर लोड क्या रहेगा? तो उस बिल्डिंग में रखा हुआ है 100 किलो आपकी लकड़ी रखी हुई है, 50 किलो प्लास्टिक रखा हुआ है, 10 किलो कोई और आइटम रखा हुआ है जो जल सकता है। तो जो हमारी 100 किलो लकड़ी रखी हुई है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, वो 1 किलो जब वो जलती है तो पर केजी वो कितनी एनर्जी रिलीज करती है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके वजन के साथ। और ऐसे ही प्लास्टिक की कैलोरीफिक वैल्यू निकाल के उसका जितना वजन है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे जो तीसरा आइटम रखा हुआ है उसको उसके वजन से उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को गुना करें, तीनों को जोड़ देंगे। और उसके बाद जो उसका एरिया है, जो उसका कवर्ड एरिया है, उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा उस पर्टिकुलर फ्लोर का फायर लोड आ जाएगा। जो फायर लोड जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी, वो होगी हमारी किलो जूल पर केजी। 1 किलो अगर उसका मास है, 1 किलो को हम बर्न कर रहे हैं, तो 1 किलो जो बर्न कर रहे हैं उसमें कितनी एनर्जी वो रिलीज करी है कंप्लीट जलने के बाद, तो ये होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। और जो हमारा फायर लोड आएगा, ये हमारा लिखा हुआ है, जो उसकी यूनिट है वो होती है किलो जूल पर स्क्वायर मीटर। जो हमारा एरिया है वो हमें स्क्वायर मीटर के अंदर लेना है। तो जब आप फायर लोड की कैलकुलेशन कर लेंगे तो उसकी जो यूनिट होगी वो होगी किलो जूल पर स्क्वायर मीटर। ये फायर लोड हमें बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन करने में, वो लो हैजार्ड है, हाई हैजार्ड है, उसके लिए फायर फाइटिंग मेजर्स क्या होने चाहिए, कितने स्प्रिंकलर होने चाहिए, कैसे कैसे उसके अंदर हाइड्रेंट
या कितनी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ये सारी कैलकुलेशन हम फायर लोड के बेस पे करते हैं। तो उम्मीद है आपको फायर लोड पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में हमारी हेल्प करें, ताकि हम फायर सेफ्टी अवेयरनेस को एक बड़े लेवल पर फैला पाएँ। थैंक यू वेरी मच।